नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार साथियों का जहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ कि आप जहाँ पे आके हमारी आवाज़ को सरकार तक, जनमानस तक पहुँचा रहे हैं। आज हम तहसील घनारी में सब डिवीज़न गगरेट के समस्त पटवारी कानूनगो अनशन पर अपने हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं अगेन क्षमा चाहूँगा कि जितने भी हमारी वजह से लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं, पटवारी कानूनगो का कभी भी ये मकसद नहीं रहा है कि लोगों के कामों को प्रभावित करें। लेकिन आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से ऐसे ऐसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य आ रहे हैं कि हम उसी में बिजी हो के आप लोगों अपने जो राजस्व के कार्य उसको भूलते जा रहे थे। और सरकार से हमने बार बार आग्रह किया कि इनके निष्पादन के लिए कम से कम हमें जो जनहित में सुविधाएं चाहिए कम से कम वो तो दो। लेकिन आपने हाल ही में देखा होगा कि मोबाइल पे सारा से सारा दिन पटवारी ने जो KYC का अभियान चला, वो कैसे पूरा दिन क्या मोबाइल पे काम होता है, इतना रश होता है, हर लोगों का रश था कि हमारा करो हमारा करो। ये अभी हाल ही में आपने देखा। तो अभी अब सरकार की ओर से सभी को पता है हम किस लिए हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार को पता है। अभी सरकार कह रही है कि आप लोगों ने नोटिस नहीं दिया, तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार को भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम 15 अगस्त 2024 को देरा में मिले थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे महासंघ को 50 मिनट दिए, जो हमें हमारे लिए एक बहुत सौभाग्यशाली के क्षण थे। हमारी एक एक बात को सुना और सुन के उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि अब आपकी सारी डिमांड्स जायज़ है, हम इसके बारे में बिल्कुल जल्दी से जल्दी निपटारा करने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में हमने शिमला में जाके 20 अगस्त को एक ये कार्रवाई की कॉपी प्रेषित की। इसमें हमने कुछ डिमांड रखी कि जो कानूनगो का कोटा है ये 60 से 80% किया जाए, और जितने भी हमारे जो पटवारखाने हैं ये पंचायत स्तर पर इनका पुनर्गठन किया जाए। जिन पटवारखानों में बहुत सारी ट्रांजैक्शन है उनका पुनर्गठन किया जाए, और जितनी भी वेतन बसंतियाँ हुई हैं उनका निपटारा किया जाए, और जितने भी भवन है वो काम करने योग्य, रहने योग्य, या उसमें जो इंटरनेट की सुविधा है वो दी जाए। तो ऐसा कुछ हमने दिया था और इसमें हमने बड़ा क्लियर लिखा था। तो ये जो हमारा आंदोलन चला था ये उस टाइम भी स्टेट काडर के विरोध में चला था, और इसमें हमने लिखा था कि यदि आप मांगों को माने बगैर नोटिफिकेशन कर देंगे तो हम तुरंत प्रभाव से जो है अपने हड़ताल पे चले जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 फरवरी को सरकार ने ये नोटिफिकेशन कर दी कि पटवारी कानूनगो का जो काडर है वो डिस्ट्रिक्ट काडर से स्टेट काडर कर दिया। हमारा कोई, हम ट्रांसफ़र से नहीं डरते। आपको पता होगा कोरोना काल में जब लोग अपने अपने परिवार के सदस्यों का संस्कार नहीं कर रहे थे, उस टाइम हमारी जो महिला पटवारी थी उसकी भी ड्यूटी शमशान घाट तक संस्कार कराने की लगी है, और हम लोगों ने वो ड्यूटियां की हैं। जो क्वारंटाइन सेंटर बने वहाँ पे महिलाओं ने भी ड्यूटियां दी हैं। जो पटवारी तो छोड़ो, जो पटवारी महिलाएं भी ऐसे कार्य को जिन्होंने किया है जो हमारे शास्त्रों में नहीं है, तो क्या हम ट्रांसफ़र के डर से आप हड़ताल पे बैठे हैं? आपको ये सोचना चाहिए। हमने बार बार बोला है कि हमारी जो अपॉइंटमेंट है ये उस टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई है। इसमें हम लोगों ने उस टाइम हमारे पास और भी कई अपॉर्चुनिटी थी तो हम उसको भी अवेल कर सकते थे। अब 25-25, 30 साल हो गए हैं। आज की डेट में हमारी जो सोनिटी है प्रमोशन को लेके वो हर जिला की अपनी अपनी है। यदि आप मर्ज करेंगे तो हमारा इसका क्या होएगा? तो आप लोगों ने हमें अभी तक ना तो बुलाया है ना समझाया है। तो महासंघ ने ये प्रण किया है
कि बार बार जो अत्याचार हम पे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि उसकी कोई एसओपी नहीं होती धरातल पे कैसे उतारने हैं। आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं को पटवारी कानूनगों ने हंसते हंसते स्वीकार किया और हंसते हंसते उसका निष्पादन किया। आप लोग राजस्व अदालतें लेके आए, हमने उसका स्वागत किया। हमने ढेरों सारे इंतकाल, 100 इंतकाल एक एक टूर पे निपटाया, लोगों को राहत दी है। लोगों ने प्रदेश सरकार की, प्रदेश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को प्रशंसा की है कि हमारे कई सालों से अपडेशन नहीं हो रही थी, इंतकाल नहीं हो रहे थे, तकसीम के केस नहीं हो रहे थे। तो आपको सोचना चाहिए कि आपने जब भी आंकड़े प्रस्तुत किए तो हमारे रेवेन्यू के दिए कि इतनी हमने तकसीमें कर दी, इतने इंतकाल कर दिए, इतने सर्टिफिकेट बन रहे हैं, तो किसकी वजह से बने जबकि इतनी वैकेंसी थी। तो मैं आपके मंच से, आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करूंगा कि पटवारी कानूनगो अपना राजस्व का कार्य करने में कभी पीछे ना हटाए, ना हटेगा। लेकिन जो और डिपार्टमेंट के काम हम पे थोपे जाते थे, जो आपको विधिवत पता है, जैसे आपको 3-4 साल हमें जिस प्रोजेक्ट ने परेशान किया वो था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक लिस्ट डाल दी जाती थी और हमें बोला जाता शाम तक आप इसकी आधार सीडिंग भी करो, इसकी बैंक सीडिंग भी करो और बैंक में इसका आधार लिंक होना चाहिए। तो वो प्रोजेक्ट ने हमें बुला दिया था कि हम राजस्व के पटवारी है, अपना भी काम है। तो अभी हाल ही में प्रोजेक्ट चला है स्वामित्व का, लाल डोरा में जिसकी ज़मीन है उसको हमें राइट्स देने हैं। तो आप लोगों को पता है जहाँ पे गांव में लाल डोरा होता है वहाँ पे कितना डिस्प्यूट होता है, कोई मार्क नहीं होता रास्ता, लोगों के घर है, वहाँ पे हमने पार्टीशन करनी है। तो ड्रोन से एक नक्शा लेके हमको दे दिया जाता है कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड को इस पे उठाओ। आज तक सरकार हमें धरातल पर किसी एक्सपर्ट को ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग ना नहीं करवा सकी है, ना हमें सेटिस्फाई करा पाई है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को परेशान करने के हक़ में नहीं है, आपसे भिड़ने के हक़ में नहीं है। लेकिन अब जो आप हमें बुला नहीं रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, तो चर्चा तो हो रखी है। यदि सरकार ने हमारी मांगों को लेके चर्चा करने के लिए एक बलवान जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, तो चर्चा तो हमने कर ली है। आप बताओ, आपने डिसीजन करने हैं, उस कमेटी की सिफारिशें जो लागू हुई है, जहाँ आपने स्टेट कार्डर में वापस लेना है, जहाँ हमारी सोनोरिटी के बारे में हमें आप क्लियर करो। इसी बात का रोना है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी हमारे जो प्रेजेंट पटवारी है खाली को छोड़ के, मतलब 250 के करीब है, लगभग 100% के करीब हाजिरी जा रही है कि ये सारे लोग उसमें अनिश्चित हड़ताल में शामिल हैं। सरकार कह रही है कि हम उस नोट करेंगे, आपको कड़ीबाई करके। हमें पता है कि स्ट्राइक करना हमारा राइट्स नहीं है, हम नियमों के खिलाफ हैं। तो हम अब सभी पटवारी कानून को, इवन की महिला शक्ति है, सभी ने सोच रखा है कि हमें रोज़ रोज़ आप काम के बोझ के तले मारते हो, तो एक बार आपके हाथों से मर लेंगे तब भी कोई बात नहीं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पूरा हिमाचल का पटवारी कानून एकजुट है। यदि आपने सस्पेंड करने हैं तो सारे होने को तैयार हैं, यदि आपने मतलब और कोई पनिशमेंट करनी है सभी करने को तैयार हैं। यदि आज आपने कल तक हमें नहीं बुलाया तो कल हम अपने ज़िला लेवल पे पूरे हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय में हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी हमारी रात को राज्य कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग में बैठक हो चुकी है। प्रधान जी, आप स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। कल रेवेन्यू मंत्री ने ये कहा है कि आप ज्वाइन करें, फिर आपके साथ बात की जाएगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो विश्वास होता है वो महासंघ का और सरकार का एक बार जब टूटता है दोबारा नहीं बनता। हमने लास्ट टाइम जब अगस्त में स्ट्राइक को वापस लिया, इसी विश्वास पे लिया था कि आप जाओ, आपके हकों की रक्षा हम करेंगे, आपकी जो जायज़ मांगे हैं वो मानेंगे। तो आज वो मांगे मानी नहीं, नोटिफिकेशन कर दी, तो अब हमने क्या चर्चा करनी है? सरकार के पास हमारा सब कुछ है, माननीय राजस्व मंत्री जी के पास सब कुछ है। मेरे को आज भी विश्वास है जिस ढंग से आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने,
माननीय राजस्व मंत्री जी ने, माननीय एसीएस साहब ने हमें ट्रीट किया है, हमें सुना है, हमारी मदद की है। वो हमें बुलाएंगे, पता नहीं क्या परिस्थितियां आई हैं कि वो हमें बुला नहीं रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने हमें बात करने से मना नहीं किया। लेकिन इस टाइम बात का कोई हल नहीं है, चर्चा को कोई हल नहीं है। वो अपना डिसीजन सुनाए, हम आने को तैयार हैं। हमें कल की तारीख दे दें, हम आने को तैयार हैं। धन्यवाद। पटवार कानून संघ धन्यवाद। पटवार कानून संघ जिंदाबाद।